जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के दीपदान के विषय में। आप पिछले काफ़ी समय से हमसे पूछ रहे हैं, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में भी आपने कमेंट करके कई बार पूछा है कि मार्गशीर्ष में दीपदान कैसे करना चाहिए। मार्गशीर्ष में दीपदान करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसका फल है, क्या कार्तिक जितना ही फल है। तो आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य विषय यही रहेगा कि मार्गशीर्ष मास दीपदान कितना महत्वपूर्ण है, अगर करना महत्वपूर्ण है तो कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किस चीज़ से दीपक जलाने से क्या पुण्य मिलता है। मार्गशीर्ष मास में भगवान की आरती का बड़ा विधान है। भगवान की आरती किस वस्तु से अर्थात घी से करेंगे तो क्या फल है, तेल का क्या फल है, और वह कौन सी वस्तु है जिससे अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी 100 पीढ़ियां तर जाती है, अत्यंत कल्याणकारी है। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे कि मार्गशीर्ष में कैसे भगवान की आरती करनी चाहिए, कैसे दीपदान और कब करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी सब तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचेगी, जन जन इसका लाभ लेंगे। और मार्गशीर्ष की जानकारी जितना आप आगे बढ़ाएंगे, भगवान नारायण, भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए उतना अच्छा रहेगा और भगवान दामोदर की कृपा आपको प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय नमः या दामोदराय नमः। ये मूल मंत्र हैं मार्गशीर्ष मास के। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं मार्गशीर्ष मास आरती कैसे करें, दीपदान की महिमा क्या है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से कार्तिक मास में दीपदान की महिमा थी, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में दीपदान की महिमा और अधिक है। कारण क्या है? क्योंकि ये माह कार्तिक से 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। परंतु मार्गशीर्ष मास और कार्तिक मास में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आपको एक एक वस्तु के अनुसार, जब आप भगवान की आरती करते हैं तो उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कर्पूर से आरती का भी अनंत कोटि फल है। जैसे उस एकादशी पर मैंने आपको बताया था, किस एकादशी पर, पीछे जो भी एकादशी आई थी जिसपे देव उठते हैं ना, देवोत्थान एकादशी पर जो फल कपूर से आरती करने का था, उतना ही फल मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन आरती करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। दीपदान या आरती ये सदैव ही कल्याणकारी होती है। ये आपकी पूजा की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, या कुछ दिन या कुछ माह ऐसे होते हैं जिन दिनों में इन कर्म को करने से आपको फल की प्राप्ति बहुत अधिक होती है। इसलिए जब उन दिनों में इनको किया जाता है तो वह अनंत कोटि फल प्रदान करता है। जैसे दीपदान कार्तिक में हमने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सा करना है, वैसे ही मार्गशीर्ष मास में भगवान की आरती निराजन का बड़ा महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। इतना फल है कि केवल आरती मात्र से ही आप संपूर्ण मार्गशीर्ष स्नान का फल पा सकते हैं। आरती मात्र से ही आप अनंत कोटि तृप्ति पा सकते हैं, आपके पितरों की मुक्ति पा सकते हैं। 100 पीढ़ी तक की तृप्ति केवल आरती कर देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरती करनी कैसे है। सबसे पहले आरंभ करते हैं हम घी की आरती से। शास्त्र कहते हैं कि अतः परम प्रवक्ष्यामि दीप महात्म उत्तमम, यस्मिन् कृते नरो याति वैकुंठम नाति संशयः, बहुवर्ती समायुक्तम घृत पूर्व समन्वितम, निराजनम तो यह शेत समो मासे ममाकृतः। आइए इसको समझते हैं। प्रभु का आदेश जो शास्त्रों में वर्णित है, भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति घृत अर्थात घी से अनेकों बत्तियों के द्वारा
मेरा निराजन करता है अर्थात मेरी आरती करता है, वह अनंत कोटि समय तक परम पद को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मार्गशीर्ष मास में घी से आरती करने से आपको यह फल प्राप्त होता है कि आप अनंत कोटि वर्षों तक प्रभु के धाम में वास करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस आरती के दर्शन मात्र कर लेता है वह अगले 7 जन्मों तक विप्र रूप में अर्थात ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। संपन्न ब्राह्मण, जिसके पास धन संपत्ति विद्या ज्ञानवान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है केवल दर्शन मात्र से। तो जहाँ भी कहीं आरती हो रही हो, घर में पूजा हो रही हो, वहाँ कहीं और आरती हो रही हो, वहाँ आरती का दर्शन आप अवश्य कीजिएगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पूजा में पूरा बैठते हैं, जैसे ही आरती होने लगती है चलो अब तो आरती हो रही है जी, आते हैं हम थोड़ा सा इधर से होके आते हैं, आप लोग आरती करो। ये आरती का अनादर है। आरती का अनादर नहीं करना कभी। और मार्गशीर्ष मास में तो विशेष रूप से आप घी का दिया अगर जलाते हैं तो प्रयास कीजिए कि 4 बत्ती लगा के जलाएं आप। जितनी अनंत बाती आप लगाते हैं उतना कल्याण है। तो दीपदान की अगर बात करें तो आरती के बाद जो आप दीपदान करेंगे वो 4 बत्ती का दीपक, चाहे वो मिट्टी का ले लें चाहे आप आटे का बना लें। हम प्रतिदिन आटे का तो कहाँ बनाएंगे, मिट्टी का उत्तम है। मिट्टी का आप दीपक लीजिए और उसमें 4 बाती लगा के और घी से जलाइए। प्रतिदिन जो आपके घर में मंदिर है उसमें भगवान की घी से आरती कीजिए, उसके दर्शन कीजिए। पारिवारिक जन अगर आरती ना कर सके तो दर्शन तो कर ही सकते हैं, उतना ही कल्याण कर देगा। आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई मनुष्य कपूर से मेरी आरती करता है, मेरा निराजन करता है, वह मनुष्य मेरे भीतर वास करता है अर्थात मुझ अनंत में विलीन हो जाता है। अनंत में विलीन हो जाने का अभिप्राय है कि उसकी मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। वह भगवान के धाम को, भगवान को प्राप्त करता है। किस प्रकार से, जैसे कबीर दास ने भगवान को प्राप्त किया, वो भगवान में विलीन हो गई। मीराबाई भगवान में विलीन हो गई। इसी प्रकार से जो मार्गशीर्ष मास में भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान दामोदर की, भगवान वासुदेव की कपूर से आरती करता है वह अवश्य ही भगवान में विलीन हो जाता है, वह परमात्मा के भीतर वास करता है। ऐसा भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। तो भीमसेनी जो कपूर आता है आप उससे आरती कीजिएगा। जो भीमसेनी कपूर है वो उत्तम कपूर होता है आरती करने के लिए। आगे भगवान कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम मम सर्वं संपूर्णतामेति कृति निराजने सुते। इसका अर्थ यह है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको मंत्र ना आता हो, आप मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं, आपको विधि ना आती हो पूजा की, आपको मंत्र ना आता हो, कुछ ना आता हो, तो केवल अंत में मेरा निराजन, मेरी आरती कर लेने मात्र से आपकी मुक्ति हो जाती है। आपका वो पूजा पाठ सफल हो जाता है, आपके पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप आरती मन से अच्छे से कर लीजिए। केवल आरती कर लेने मात्र से, निराजन कर लेने मात्र से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा वो यहाँ स्वयं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि आदि हो गई हो पूजा में तो वह सब मैं क्षमा कर देता हूँ केवल आपकी उस आरती के कर लेने मात्र से। तो भगवान का निराजन कर लेने मात्र से, मंत्र और क्रिया से हीन पूजा भी आपकी संपूर्ण फल को प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य मेरे निमित्त कपूर का दीपक प्रज्वलित करता है, कपूर का दीपक जलाता है, कपूर से दीप दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह अपने कुल का उद्धारक हो जाता है अर्थात अपने कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। प्रिय भक्तों, आपको अवश्य ही कपूर भगवान के प्रति अर्पित करना चाहिए सुबह और शाम। पूरे वर्ष महिमा होती है परंतु ये विशेष महिमा मार्गशीर्ष मास की आप सुन रहे हैं। इसमें कपूर से आरती अनंत फल देगी। आरती के बाद अब हम दीपदान की ओर आगे अग्रसर होते हैं और
प्रभावी रूप से दीपदान की चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति तेल या घी से दीपदान करता है, मेरे प्रति दीपक प्रज्वलित करता है, वह हजारों सूर्य के समान तेज वाला हो जाता है। उसके मुख पर अनंत तेज आ जाता है, जितना तेज हजारों सूर्यों का मिलके होता है। आप इतने तेज पुंज हो जाते हैं, दूर से ही देख के पता लगाया जा सकता है कि यह कोई धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, प्रभु का भक्त आ रहा है। इतना तेज आपके चेहरे पर आ जाता है और सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान के परम विमान से आप वैकुंठ धाम को जाते हैं। इतनी महिमा है इस दीपदान की। यहाँ पे दीपदान करना किससे है? भगवान कहते हैं कि चाहे आप घृत से करें, चाहे तेलम तेल में कौन सा तिल का तेल से करें, आपकी जैसी सामर्थ्य करिए, दोनों बड़े कल्याणकारी हैं। तो आपने एक दीपक भगवान के नाम का मार्गशीर्ष मास में अवश्य जलाना है। अब ये ना कहें कि अरे आधा निकल गया, कि 10 दिन निकल गए, कि 6 दिन निकल गए, उनको भूल जाइए। जो बचा है उसको अपनाइए। जितने भी दिन बचे हैं उसमें दीपदान कीजिए। ऐसा नहीं लिखा कहीं कि पूरा 30 दिन करेंगे तभी पुण्य है। जितना करेंगे उतना पुण्य है। तो जो दिन निकल गए हैं वो निकल गए हैं, जो बचे हैं उनको अपना लीजिए और उनमें ये लाभ लेते चले जाइए। घी का दिया जलाएं, तेल का जलाएं, और भगवान कहते हैं कि कपूर का अगर दिया जलाएं तो वह भी अनंत फल देने वाला है। इतना भगवान ने जो है इस मार्गशीर्ष मास में दीपदान की और निराजन अर्थात आरती की महिमा बताई है। बात आती है कि ये दीपदान कहाँ कर सकते हैं, और तो ये दीपक जलाइए भगवान के सामने और एक दीपदान कीजिए माता तुलसी के सामने। माता तुलसी के सामने जब ये दीपदान करेंगे तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के लिए आप एक दीपक तुलसी जी के यहाँ जलाइएगा और एक आपको दीपदान करना है भगवान के सामने। ये मार्गशीर्ष मास में करके देखिए, बहुत उत्तम फल भगवान स्वयं इसके विषय में बता रहे हैं। जिनके पास घी हो घी से, जिनके पास तेल हो तेल से, वो भी ना हो तो कपूर ले आइए। कपूर बड़ा सस्ता आता है, उससे कीजिए। भगवान कहते हैं कीजिए तो सही, देने के लिए तो मैं बैठा हूँ। तो मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार से आपको दीपदान करना चाहिए। यहाँ आगे वर्णन आता है कि जो कोई इस दीपदान को चुराता है, जो कोई दीपदान को चुराता है। अब कहेंगे जी दीपदान को कौन चुराता है? देखिए आज के समय में ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, जलने वाले बहुत हैं। बहुत लोग केवल ये चाहते हैं कि अरे ये कैसे पुण्य कर लेगा, ये कैसे फल पालेगा, तो इसलिए लोग बुझा देते हैं। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें, क्योंकि पुराण शास्त्र तो प्राचीन समय से बने हैं, उस समय दीपदान जो है ना वो सोने के दीपकों में होता था, चांदी के दीपक में होता था, ताम्र या पीतल के दीपक में होता था, उनको चुरा लिया जाता था। तो इसीलिए जो दीपक चुराता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है, वह घोर नरक का भागी होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी दीपदान के विषय में कि मार्गशीर्ष मास में दीपदान कैसे करें, किस दीपक का क्या फल है, इसको कीजिए। कपूर का जो दीपक है वो आपको अश्वमेध यज्ञ प्रतिदिन करने का फल दे रहा है। तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। कीजिए, शुरू कीजिए। ये ना सोचिए कितना निकल गया, ये सोचिए कितना पड़ा हुआ है करने के लिए, उसको कीजिए। नारायण आपका कल्याण करेंगे। मूल मंत्र ना भूलिएगा, दामोदराय नमः या ओम नमो नारायणाय। जितना लिखेंगे, जितना जपेंगे, उतना कल्याण है मार्गशीर्ष में। प्रतिदिन सुनते रहिए मार्गशीर्ष महात्म्य में। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो 900 से जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। एकादशी और बाकी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्राप्त करते रहिए शास्त्रीय जानकारियाँ। हरे कृष्ण।